हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो है टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरी बुक से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। आपको इसी तरह जो है 25-25 क्वेश्चन को आपको जो है 10 से 15 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कोई आपको जो है एग्जाम में जो है सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग जो है 90 से जो है 95% आपका सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे 10 से 15 वीडियो में। तो सारी वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। तो मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मध चक्र जो है पाई जाती है। तो मध चक्र जो है किस में पाई जाती है? तो गाय में भी होगा, बंदर में भी होता है, तो कुत्ता में भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। तो मध चक्र जो है किस में पाई जाती है? तो गाय में भी पाई जाती है, बंदर में भी पाई जाती है और कुत्ता में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है युग्मनज जो है वो क्या है? तो युग्मनज जो है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित है। युग्मनज जो है वो क्या है? द्विगुणित है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बीज बनता है। बीजांड जो है विकसित होकर जो है क्या बनता है? तो बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानसिक चक्र जो है पाया जाता है। तो मानसिक चक्र जो है किसमें जो है पाया जाता है? तो प्रीमेंट की मादा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेंट की मादा में। तो मानसिक चक्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो प्रीमेंट की मादा में मानसिक चक्र पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉपर टी जो है रोकता है। तो कॉपर टी जो है क्या रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को। तो कॉपर टी जो है किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है कॉपर टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में 7 कहता है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो डोमोग्राफी कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोमोग्राफी कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो डोमोग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डीएनए के जो है कूट कर्म क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन कहलाते हैं। तो डीएनए के जो है कूट कर्म क्या कहलाते हैं? तो एक्सॉन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना जो है किस में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चावल में। तो भारत में जो है हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना जो है किस में है? तो चावल में। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में 11 कहता है क्लोरा निम्न में से जो है क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। तो क्लोरा जो है निम्न में से जो है वो क्या है? तो शैवाल है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में 12 कहता है सुपर बग की खोज जो है किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने। तो सुपर बग की खोज जो है किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने सुपर बग की खोज की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बैक्टीरिया की खोज जो है किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नलयू वेन बुक ने की। तो बैक्टीरिया की जो है खोज किसने की? तो नलयू वेन बुक ने बैक्टीरिया की खोज की। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में 14 कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जंतु उभयलिंग नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंग नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा जंतु जो है उभयलिंग नहीं है? तो घरेलू मक्खी। बढ़ते हैं आगे।
अब एक क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय ध्वनि का जो है मन स्तर कितना होता है डीबी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 45 डीबी होता है। तो आवासीय क्षेत्र में जो है रात्रि के समय ध्वनि का जो है मन स्तर जो होता है वो कितना होता है, तो 45 डीबी होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इनमें जो है किसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलकुंभी को। इनमें जो है किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी को बंगाल का जो है आतंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप पूछे तरह से याद रखना है। तो बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 17 कहता है निषेचन जो है वो क्या है। तो निषेचन जो है क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो है संयोजन है। तो निषेचन जो है वो क्या है, तो अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो है संयोजन है निषेचन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में। तो अंडकोश से जो है नर हार्मोन की जो है उत्पत्ति होती है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है, तो अंडकोश से होती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में 19 कहता है युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की कितनी जो है संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है युग्मकों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23। तो युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की जो है कितनी संख्या होती है, तो 23 संख्या होती है युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 20 कहता है गुणसूत्र जो है प्रारूप 2n-1 को जो है क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसोनी कहा जाता है। तो गुणसूत्र प्रारूप जो है 2n-1 को जो है क्या कहा जाता है, तो मोनोसोनी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कूट रहित डीएनए जो है कर्म क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंट्रोन कहलाता है। तो कूट रहित डीएनए जो है कर्म जो है वो क्या कहलाता है, तो एंट्रोन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वो किसके कारण होती है, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन के जो है दहन से अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नामांकित में से जो है मुर्गियों की जो है बीमारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट जो है वो क्या है, मुर्गियों की जो है बीमारी नहीं है। ये बाकी जो है रानी खेत हुआ, हैजा हुआ, ये सब जो है मुर्गियों की बीमारी है और नहीं है। तो स्मार्ट जो है वो मुर्गियों की बीमारी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 24 कहता है पीसीआर विधि जो है आवश्यक है। तो पीसीआर विधि जो है किसके लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए संवर्धन में जो ये पीसीआर विधि जो है वो आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए संवर्धन में। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 25 कहता है अम्लीय वर्षा में जो है SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है भाग जो है कितना % होता है। ये जो है 70% होता है अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। तो अम्लीय वर्षा में जो है SO2 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है कितना % भाग होता है, तो 70% भाग होता है।